गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज कमाल का खेल हुआ जी। एक ऐसा टेस्ट मैच जो भारत तो हार रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में भारत ने इस टेस्ट मैच में वापसी की। आज भारत वहां खड़ा है जहां वो मेलबर्न टेस्ट मैच जीत सकता है, लेकिन उसके लिए उसे गाबा का वो चमत्कार एक बार फिर दोहराना होगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारत ने आखिरी 2 घंटे में ऑस्ट्रेलिया को जेल से निकलने दिया। यह है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। दूसरी पारी 228, 9 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन इसमें जो चुभने वाली बात है वो ये है कि आखिरी विकेट स्कॉट बोलैंड और नेथन लैंड ये 55 रन जोड़ चुके हैं। ये तकरीबन 20 ओवर भी खेल चुके हैं। यानी कि एक वक्त ये लग रहा था कि शायद भारत के सामने 250, 260, 270 का टारगेट होगा, लेकिन ये टारगेट ऑलरेडी 333 पहुंच चुका है। यानी कि गाबा दोहराना है, उसी तरह के रन्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ये स्कोर कर सकता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 2021 ब्रिस्बेन टेस्ट मैच, यहां भारत ने 328 रन बनाए थे, लेकिन आंकड़े अब ये बताते हैं कि उस दिन भारत ने रन कैसे बनाए थे। लंच तक एक ही विकेट गिरा था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी। उसके बाद भारत ने 100 रन अगले सेशन में ऐड किए, और जब आखिरी सेशन शुरू होना था उस सेशन में ऋषभ पंत ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। अब सवाल है कि क्या भारत के पास वो बैटिंग है? क्या कल का दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा का दिन हो सकता है और बाकी खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द खेलकर भारत को ये टेस्ट मैच जिता सकते हैं? मेरे साथ सीधा मेलबर्न से सुनील गावस्कर हैं। और सनी भाई, 24 घंटे पहले आपने कहा कि तीनों नतीजे पॉसिबल हैं। आज वाकई में तीनों नतीजे पॉसिबल हैं, लेकिन क्या भारत की जीत को आप सबसे ऊपर रखते हैं या फिर नहीं? हाँ, क्यों नहीं। क्रिकेट का एक खेल ही अजब सा खेल है। गाबा में एक दिन में 330 रन किए थे। 30 रन 29 रन करके हमने मैच जीती थी 3 साल पहले। गाबा टेस्ट मैच की बात और कर रहे हैं। अभी तो जो लक्ष्य हमारे सामने है 333 का, 334 का है। अभी एक विकेट लेनी है। शायद अगर विकेट पहली ओवर में निकल जाती है तो फिर 340 तक का लक्ष्य हो सकता है। और क्यों नहीं, अगर अच्छी शुरुआत मिले भारतीय टीम को, क्या जरूरत है कि लंच टाइम जब होगा तब एक अच्छी शुरुआत हो, जहां पे शायद एक से ज्यादा विकेट नहीं गिरी हो, तो उससे फिर दूसरा जो सेशन होता है वहां पे थोड़ा सा आक्रामक खेलकर और नजदीक जाकर फिर टी के वक्त पे आप सोच सकते हैं कि क्या हमें जीत के लिए जाना होगा या फिर ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। तो अगर अच्छी शुरुआत मिलेगी तो हाँ, 340 तक तो जरूर जा सकते हैं। पर अगर 350 के ऊपर का लक्ष्य होगा तो फिर मैच मुझे लगता है कि ड्रॉ ही करनी पड़ेगी। जीत हासिल करने के लिए मुश्किल होगा जी। एक आखिरी दिन जो कई सारी पॉसिबिलिटीज खोलता है, लेकिन आज का दिन भाई ऐसी गेंदबाजी अरसे बाद हमने देखी। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया 91 रनों पर 6 विकेट गंवा चुका था, 148 पर 7, और जब 173 पर उनका 9वां विकेट गिरा तो हमें लगा कि चलो जी आज ही बैटिंग आएगी, सलामी बल्लेबाजों अब तैयार हो जाओ। लेकिन सनी भाई, आखिरी विकेट 55 रन, क्या ऐसा तो नहीं है कि यही 55 रन भारत को जीत से दूर ले गए हैं? जीत से दूर जरूर ले गई, क्योंकि अगर ये लास्ट विकेट भी 50 के ऊपर की साझेदारी बनी तो इसका मतलब जो हमें 270 करने थे तो उसके अब 334 का लक्ष्य शायद सामने हो सकता है और भी हो सकता है। तो अब आखिरी ओवर्स में जब नया गेंद उपलब्ध था तो उसका जो इस्तेमाल होना था वो ठीक तरह से नहीं हुआ, और इसी की वजह से स्कॉट बोलैंड नंबर 11 के बल्लेबाज, नेथन लायन तो नाइट वॉचमैन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जब कोई नाइट वॉचमैन जाता है तो मतलब उसके पास बैटिंग की थोड़ी सी काबिलियत होती है। तो नेथन लायन तो हमने देखा है कि रन बना सकते हैं, किसी के साथ साझेदारी भी उनकी अच्छी बन सकती है। तो वो वैसा ही खेल रहा, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, और उन्होंने स्कॉट बोलैंड को संभाला है। और इसी की वजह से जो आखिरी विकेट अगर जल्दी जाती और उसके बाद में भारतीय टीम को शायद 8 या 10 ओवर भी मिल सकते थे खेलने के लिए, तो फिर ये आप कह सकते थे कि हाँ, भारतीय टीम जीत सकती है। पर अब जो 334 का, कम से कम 334 का जो लक्ष्य है, और कल ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करेगी, उसका मतलब 3 या 4 ओवर जाएंगे। जो 98 नंबर ओवर है उसमें से 3-4 ओवर जाएंगे, तो फिर लगता है कि मुश्किल होगा भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए। मैच सही बात है, क्योंकि ड्रॉ हो सकती है या ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। ड्रॉ हो सकता है ज्यादा,
ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, और अगर इंडिया को जीतना है तो गाबा की तरह टी तक देखना होगा कि आपके हाथ में कितने विकेटें हैं। क्या भारत उस वक्त तकरीबन 160-70 3। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं, और आज की ही रात है जहां पर टीम इंडिया ने सोचना है कि वो दोबारा से वो गाबा को दोहरा पाएंगे या नहीं। आज जिस स्टेट में टीम इंडिया ने बॉलिंग की, जिस तरह से सिराज और बुमराह ने बॉल डाला, ऑस्ट्रेलिया परेशान था। लेकिन टीम इंडिया से ये गलती ये हुई कि उन्होंने लास्ट विकेट पर ऑलमोस्ट 70 रन जो थे हमारे पास एक्स्ट्रा दे दिए, जिससे अब ऑस्ट्रेलिया के पास 332 रन की बढ़त आ चुकी है। और अगर कल आते ही मैक्सिमम करते हैं 350 रन का टारगेट जो है टीम इंडिया को मिलने जा रहा है, तो क्या टीम इंडिया इस टारगेट को चेस करने के लिए जाएगी, या क्या फिर जो टीम इंडिया है हमारे पास वो ड्रा की तरफ जाएगी, या फिर टीम इंडिया हार जाएगी। तीन ही सूरतें हैं हमारे पास। अब जो टीम इंडिया के बड़े बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जिनका एक्सपीरियंस भी है, जो अपनी बहुत सी कई मैचेस ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेल चुके हैं। विराट कोहली की वो नॉक जो याद करते हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, उन्होंने एक मतलब कि वो विराट कोहली थे जिन्होंने उन बॉलों पर छक्के लगा दिए। अगर कोई और बैट्समैन होता तो वो हारिस रऊफ को उस बॉलों पर छक्के न लगा पाता। लेकिन यहाँ पर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, विराट की फॉर्म भी थी वहाँ पर, लेकिन अब विराट की फॉर्म भी नहीं है। तो विराट कोहली को यहाँ पर, रोहित शर्मा को, केएल राहुल और ऋषभ पंत को यहाँ पर स्टेप अप करना पड़ेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने फर्स्ट इनिंग में किया, वो मैच जो टीम इंडिया दूसरे रोज ही हार चुकी थी, लेकिन उसमें तीसरे दिन नीतीश कुमार रेड्डी ने वो जान भर दी कि अब हमें जीत की उम्मीद नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि जो टीम इंडिया है वो क्या किस तरह से इस मैच को लेकर चलती है और उनकी क्या प्रोग्रेस होती है, क्योंकि अब तीन ही कंडीशंस है हमारे पास, ड्रॉ की, या टीम इंडिया जीत जाए या हार जाए। अब टीम इंडिया को चाहिए कि सुनील गावस्कर ने भी ये कहा कि टीम इंडिया को चाहिए कि वो लंच तक जो है ना सेफ बैटिंग करे, यानी अपने आप को वो हार की जोन से निकाल ले। उसके बाद फिर जीत की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें WTC फाइनल खेलना है टीम इंडिया को, तो टीम इंडिया को फिर हमारे पास मैच जीतना होगा। दूसरी तरफ आज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हरा, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हराकर WTC फाइनल में पहुंच गया है, और ओवल में अब वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का वेट कर रहे हैं। अब अगर इंडिया ने ये सीरीज जीतनी है तो ये सीरीज डिसाइडर जीतना पड़ेगा। जो MCG में जीत जाएगा वो आखिरी टेस्ट भी वही ले जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि टीम इंडिया किस तरह से अपनी प्लानिंग के साथ आती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, अब अगर लगा दें यहाँ पर रोहित शर्मा एक सेंचुरी, विराट कोहली एक सेंचुरी लगा दे, तो क्या कहेगी दुनिया, वो सारे परफॉर्मेंस भूल जाएगी विराट कोहली की या रोहित की जो उनकी खराब परफॉर्मेंस थी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अगर आप वो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं तो आप फिर मैच विनर के तौर पर एक दफ़ा दोबारा से अपना कैरियर रिवाइव कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हाँ हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।